किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड सिर्फ आपके लिए कोई चुनौती ही नहीं है, बल्कि उन किसान भाइयों के लिए जो सब्जियां लगाते हैं उनके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। क्योंकि इस दिसंबर जनवरी की ठंड में आप जिन सब्जियों के बीज जमीन में डालेंगे वही सब्जियां मार्च अप्रैल की भयंकर गर्मी में मार्केट में तहलका मचाने वाली हैं। यानी कि जबरदस्त मंडी भाव उन सभी सब्जियों के आपको मिलने वाले हैं जिनकी बुआई इस ठंड में हम करने वाले हैं। उन सभी सब्जियों की बुआई जो गर्मियों में की जाती है, फरवरी मार्च माह में किसान भाई करते हैं, उन सभी सब्जियों को अगर ठंड से बचाकर आप दिसंबर जनवरी में उगा लेते हैं तो उस समय पे उन सब्जियों की मार्केट में आवक बिल्कुल कम होने की वजह से साल भर के सबसे हाईएस्ट मंडी भाव उन सभी सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई आप इस समय पे कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको उन दो सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनमें लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है। बिल्कुल कम खर्चे में आसान तरीके से, यानी कि नए और छोटे किसान भाई भी उन सभी सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं। जोरदार नहीं, हाईएस्ट मंडी भाव उन सभी सब्जियों से ले सकते हैं। जोरदार उत्पादन लेके एक शानदार प्रॉफिट उन सब्जियों को अब उगाकर किसान भाई ले सकते हैं। आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको पूरी जानकारियां मिलने वाली हैं। कौन सी सब्जियां हैं, किस समय पे आपको उगानी है, लगाने का सही तरीका, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं उन दोनों सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के लिए साल भर के हाईएस्ट मंडी भाव अगर आपको लेने हैं तो बताए गए समय पे अगर आप उगाएंगे तभी आपको साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। और वीडियो के अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि इन दोनों सब्जियों में मंडी भाव चाहे कोई सी भी सब्जी के आपको सबसे ज्यादा मिल जाए, लेकिन प्रॉफिट आपको कौन सी फसल सबसे ज्यादा देके जा सकती है। जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी सब्जी फसल है वो है लौकी की खेती। इस समय पे किसान भाई लौकी लगा सकते हैं। और एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, साल में 3 बार या 4 बार आप लौकी को लगा सकते हैं। वैसे तो देखिए, इस तरह की हाइब्रिड वैरायटी आज मार्केट में है जिनको आप 12 महीने में कभी भी उगा सकते हैं, साल के 1-2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन 1-2 चांस ऐसे होते हैं, उस समय पे अगर आप लौकी को लगा देते हैं ना तो वो आपको साल भर का सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती है। मैंने 2 बार साल में किसान भाइयों को बताया था। एक तो मार्च में मैंने वीडियो किया था, मार्च में किसान भाइयों को बताया था कि आप इस समय पे आप लौकी लगा सकते हैं। तो उस समय पे 55, 60, 65 रुपए तक या कुछ एक मंडियों में 40-45 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को मिले थे। और जोरदार कमाई उन किसान भाइयों ने की थी, क्योंकि लौकी बेल वाली सब्जियों में भयंकर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। ज्यादातर जो बेल वाली सब्जियां होती है वो 2, 2.5 या 3 महीने की फसलें होती है, लेकिन लौकी थोड़ी लंबे समय तक चलती है और इसका प्रोडक्शन भी काफी जोरदार निकलता है। और ऐसे में अगर आपको भाव 2-5 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो ऐसी फसलें सिर्फ एक सीजन में आपको मालामाल करके जा सकती हैं। तो उस समय पे जिन किसान भाइयों ने लौकी लगाई थी जबरदस्त कमाई की थी। उसके बाद में मैंने एक वीडियो किया था अगस्त माह में, अगस्त के अंतिम सप्ताह में जिन किसान भाइयों ने लौकी लगाई थी उन्होंने भी जबरदस्त कमाई की थी। यानी कि थोड़ा सा सीजन से हटकर इसको लगाते हैं ना तो आप जबरदस्त उत्पादन और जबरदस्त मंडी भाव इससे ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय पे सही तरीके से अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और सही समय पर अगर हम लौकी लगाते हैं तो 1 एकड़ में लौकी से हम कितनी कमाई कर सकते हैं। देखिए, जिन दो सब्जियों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोनों का समय अलग अलग है। ये थोड़ा आप ध्यान से देख लेना। काफी किसान भाई क्या करते हैं, सब्जियों का नाम जान लेते हैं और वीडियो स्किप कर देते हैं और समय का ध्यान नहीं रखते हैं। उस वजह से ज्यादा मंडी भाव उसके बाद में नहीं ले पाते हैं। तो थोड़ा सा समय का ध्यान से आप नोट कर लेना, उसी समय पे आपको इसकी बुआई करनी है, तभी सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। देखिए, 1 एकड़ में अगर हम लौकी की खेती करते हैं, अगर हम ठीक तरीके से इसकी खेती करें, वैसे तो इसका जो उत्पादन है वो 100 से 150 क्विंटल 1 एकड़ में निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, खाद उर्वरकों का मैनेजमेंट अगर आपका सही है, रोग बीमारियों के प्रति अगर आप जागरूक रहते हैं तो आप इससे कम से कम 150 से लेकर 250 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हैं। इतना जबरदस्त उत्पादन लौकी आपको देके जा सकती है। सही समय पे अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं, अगेती यानी कि ऑफ सीजन आप इसकी खेती करते हैं, तो वैसे तो 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं, लेकिन 15 से 20 रुपए के एक एवरेज मंडी भाव भी हम लेके चले, क्योंकि शुरुआत में तो आपको 35-40 रुपए के मंडी भाव मिलने ही मिलने हैं। इतने मंडी भाव तो आराम से मिल जाते हैं अगर आप इसकी ऑफ सीजन खेती करते हैं। लेकिन अगर 15 से 20-25
रुपए के मंडी भाव भी लेके चले, मान लीजिए 1 एकड़ में लौकी लगाकर आपने करीब 200 क्विंटल उत्पादन निकाल लिया, 250 क्विंटल छोड़िए आप, और 200 क्विंटल उत्पादन निकालना लौकी से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें उतनी ज्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं और प्रोडक्शन इसका वैसे भी ठीक निकलता है। मतलब कि नए किसान भाई भी इतना उत्पादन इससे आराम से निकाल लेते हैं। और 10, 12 या 15 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलते हैं तो भी 1.5 से 2 लाख रुपए आप आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप इसकी ऑफ सीजन खेती करते हैं तो 15 रुपए का एवरेज मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं, तो आप खर्चा निकाल के भी मतलब 1.5, 2 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं लौकी लगाकर। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप इस समय पे लौकी लगाते हैं तो इसमें लगाने का जो खर्चा होता है थोड़ा सा वो भी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस समय पे अगर आप लौकी लगाएंगे तो प्लांट को ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरसात में अगर लगाते हैं तो मचान वगैरह तैयार करना पड़ता है, तार बांस वगैरह का खर्चा हो जाता है, क्योंकि प्लांट को उस समय पे जमीन पे नहीं रख सकते। लेकिन इस समय पे अगर आप लौकी लगाते हैं जमीन पे ही रख सकते हैं और जमीन पर ही आप इससे अच्छा उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी निकाल सकते हैं और रोग बीमारियों का भी कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि गर्मियों में जमीन पे ही लगाकर इससे अच्छा उत्पादन आराम से निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों लौकी की खेती करने के सही समय की, यानी कि मंडी भाव के लिहाज से अब इसको कब लगाएं। वैसे तो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, मतलब कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में, या ज्यादातर किसान भाई लगाना शुरू करते हैं इसको दिसंबर माह में। दिसंबर माह में सबसे अगेती खेती होती है इसकी, उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कंटिन्यू आप इसकी बुआई कर सकते हैं, मतलब कभी भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव उन किसान भाइयों को मिलते हैं जिन्होंने अब तक इसकी बुआई कर दी, यानी कि दिसंबर में पहले सप्ताह में या दिसंबर के मध्य तक उन्होंने उगा लिया इसको। और अगर अब आप जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं, अब अगर आप सबसे ज्यादा मंडी भाव के लिहाज से देखें तो फिलहाल जल्दी करके आप इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक, यानी कि अब भी 15 दिन का समय पड़ा आपके पास में, यानी कि जनवरी महीने के शुरुआत तक, पहले हफ्ते तक अगर आपकी बुआई कंप्लीट हो जाती है तब भी इससे हाईएस्ट मंडी भाव उसके मिल जाता है। मतलब कि इस समय लगाने पर भी 30, 35, 40 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। कुछ एक मंडियों में 40, 45 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं, बाकी इसकी सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद यही की जा रही है, पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो 40, 45 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल जाने चाहिए। हम तो इसके मंडी भाव 15 रुपए लेके चले हैं, तो 20, 25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं, तब भी काफी जोरदार कमाई अब लगाकर इससे की जा सकती है। तो सही समय मैंने आपको बता दिया, यानी कि जितना जल्दी आप इसको लगाएंगे उतने ही हाईएस्ट मंडी भाव इसके मिलेंगे। उत्पादन के लिहाज से आप कभी भी लगा सकते हैं इसको। अब जो किसान भाई लगाएंगे, यानी कि 10-15 जनवरी तक अगर आप लगा रहे हैं तो आपको क्रॉप कवर विधि से इसकी खेती करनी पड़ेगी। और क्रॉप कवर विधि से अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो 15 जनवरी से लेट नहीं करना है। 15 जनवरी के बाद में अगर आप क्रॉप कवर विधि से लगा रहे हैं तब आपका खर्चा, मतलब क्रॉप कवर का खर्चा होगा और फसल ज्यादा अगेती नहीं रहेगी, मतलब ज्यादा अगेती नहीं रहेगी। तो जल्दी करके आप इसको लगाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको रहने वाला है। इस समय पे अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने पड़ेंगे, 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी। थोड़ी लंबी अवधि की फसल है तो आप अच्छी क्वालिटी की अगर 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगी। उसके बाद में 1.5 फीट की दूरी पर या 2-2 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई कर देनी है। लगाने से पहले अच्छी मात्रा में खाद और उर्वरक डालेंगे तो उत्पादन उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा, यानी कि 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। और उसके बाद में जो डीएपी खाद है, एक बैग डीएपी का ले लीजिए, 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 केजी यूरिया खाद, ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिए। और बेड से बेड का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, मतलब 6-6 फीट की दूरी पे है, तो आप छिड़काव विधि से या पूरे प्लॉट में अगर खाद उर्वरक डालेंगे तो बीच में जो जगह बचती है वो खाद उर्वरक आपके वेस्ट जाने वाले हैं। तो इससे बेहतर है पहले आप बेड राइजर से हाफ बेड बना लीजिए, उसके अंदर आप रासायनिक खाद उर्वरक, गोबर की खाद आप पूरे खेत में डाल दीजिए, क्योंकि इसमें गोबर की खाद डालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पहले आप गोबर की खाद डाल दीजिएगा। उसके बाद में 2-3 बार जमीन की कल्टीवेशन, जमीन को अच्छे से तैयार करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा और जमीन को समतल करके उसके बाद में बेड, हाफ बेड बना लीजिए। हाफ बेड बनाने के बाद में जो रासायनिक खाद उर्वरक है वो सीधे बेड में डाल दीजिए। उसके बाद में फिर से राइजर मार के और बेड को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो खाद उर्वरकों का खर्चा भी आपका थोड़ा बचता है और जो खाद उर्वरक आप बेड में डालेंगे वो सीधे प्लांट को मिलेंगे, मतलब वेस्टेज कहीं नहीं होने वाला, उनका अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिल जाता है। और दोस्तों जो किसान भाई अब जनवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी के मध्य तक लौकी या अन्य बेल वाली सब्जियों को ओपन फील्ड में लगाना चाहते हैं बिना क्रॉप कवर या बिना प्लास्टिक मल्च के, यानी कि क्रॉप कवर वगैरह का खर्चा जो किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं वो इन सब्जियों को किस तरह उगा सकते हैं, तो ये जानकारी भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे इस बारे में तो आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप
कम खर्चे में आप इन सब्जियों को उगा सकते हैं। 29 दिसंबर को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में। और यह सब्जी फसल बताए गए समय पे अगर आप लगा देंगे तो साल भर के रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव अब आपको देके जा सकते हैं। यानी कि हरा धनिया इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं। अब जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय तक अगर आपने हरे धनिया की बुआई कर दी तो आप ये मानिए 100-125 रुपए के मंडी भाव अब लगाए गए धनिया के आपको मिल सकते हैं, यानी कि बताए गए समय पे लगाने पर। क्योंकि उस समय पे जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय पे अगर आप लगाएंगे और जिस समय पे आपकी फसल तैयार होगी उस समय पे धनिया की आवक मंडियों में बिल्कुल कम या ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से भाव अपने आप आपको इसके मिल जाएंगे। अब लगाए गए धनिया से उत्पादन की भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। नए और छोटे किसान भाई आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें गणित नहीं है। दूसरा, लगाने का खर्चा बहुत कम है, इसमें बिल्कुल कम खर्चे में आप हरा धनिया लगा के काफी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लगाने के दोस्तों सही समय की बात करें तो देखिए वैसे तो कभी भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मंडी भाव अगर आपको लेने हैं सबसे ज्यादा तो अब आपको इसको लगाना है जनवरी के मध्य तक या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक। जो किसान भाई जनवरी के अंतिम सप्ताह तक इसको लगाएंगे उनको मिलेंगे सबसे ज्यादा मंडी भाव। वैसे अब भी आप इसको लगा सकते हैं। अब अगर आप लगाएंगे तो मंडी भाव सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट मंडी भाव की कोई गारंटी नहीं है। सबसे ज्यादा मंडी भाव लेने हैं तो आपको इसको लेट करना पड़ेगा। जितना लेट लगाएंगे उतने ही ज्यादा भाव आपको मिलेगा। क्योंकि जनवरी में अगर आप लगाएंगे तो उसके बाद में 40-45 दिन बाद में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू होगा। जर्मिनेशन में थोड़ा समय लग जाता है, वैसे 35-40 दिन में आपको उत्पादन मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सर्दियों की वजह से जर्मिनेशन में थोड़ा समय लगने की वजह से थोड़ा सा आपको पहली कटाई थोड़ी लेट मिलती है, मतलब कि 40-45 दिन तक का समय भी लग सकता है। तो जिस समय पे आपकी फसल मतलब कि मान लीजिए कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के पहले हफ्ते तक शुरू होगी और उस समय पे आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव देखने को मिल सकते हैं। और अगर जो किसान भाई इसको और लेट करना चाहें तो आप और लेट भी कर सकते हैं, यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह में या फरवरी के मध्य तक लगाएंगे तो और भी ज्यादा मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। सबसे खास बात, छोटी अवधि की फसल है, लगाने के बाद में थोड़े ही दिन में आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देती है। रोग बीमारियों का इसमें कोई झंझट नहीं है। खाद उर्वरक यानी कि फर्टिगेशन में आप जो खाद उर्वरक देते हैं उनकी भी उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना स्प्रे का खर्चा ना ही कोई फर्टिगेशन वगैरह का खर्चा, और कम खर्चे में थोड़े से दिनों में जोरदार कमाई आप इससे कर सकते हैं। नामधारी की सुरभि वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। मतलब और कोई वैरायटी अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह की वैरायटियां लेनी है जिनसे मतलब 2-3 कटाई आपको मिल जाए। मतलब मल्टी कटिंग वाला जो धनिया आता है, जो बीज आता है, उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों इन दोनों सब्जियों में लौकी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है। चाहे आपके इसके भाव आपको चाहे कम मिले, मतलब कि एवरेज मंडी भाव अगर 15-20 रुपए के भी आपको मिल जाते हैं, यानी कि 15 रुपए के मंडी भाव भी अगर हम पकड़ के चले तो भी इसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने की वजह से ये फसल ज्यादा कमाई करके दे सकती है। आप थोड़ा अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, जैसे माहिको की 8 नंबर वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर लेंगे तो जोरदार उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा। और समय समय पर फर्टिगेशन और रोग बीमारियों पे अगर आप ध्यान देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।